पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कल माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं, तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बीजेपी के मिले जबरदस्त समर्थन के बाद अब एक और फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर भी बीजेपी खुलकर और जमकर प्यार लुटा रही है। तभी तो बुधवार को जब राजधानी दिल्ली में अक्षय कुमार की इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई तो खुद बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने पहुंचे। और जब पार्टी के शीर्ष नेता ही पृथ्वीराज देखने पहुंच रहे हैं तो भला यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ कैसे पीछे रह सकते थे। खबर आई कि वो भी गुरुवार को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे और इसे यूपी में टैक्स फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म सपाई मुखिया अखिलेश यादव को लगता है पसंद नहीं आ रही है। तभी तो उन्होंने तंज मारते हुए कह दिया, इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बनती। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म देखी, तो वहीं दूसरी तरफ अगली ही खबर आ गई कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर साथ में फिल्म देखने वाले हैं और फिल्म देखने के बाद उसे यूपी में टैक्स फ्री भी कर सकते हैं। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई, सपाई मुखिया अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने योगी सरकार पर तंज मारते हुए लिखा, ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि यूपी की वर्तमान हालत भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। अखिलेश ने जैसे ही फिल्म पृथ्वीराज के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तुरंत अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचाव में उतर गए और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, अखिलेश यादव जी, फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर आपका कमेंट मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के खिलाफ मानसिक दिवालियापन जैसा शब्द ऐसे समय में इस्तेमाल किया जब कुछ ही दिनों पहले अखिलेश के साथ विधानसभा में उनकी तीखी बहस हो गई थी और नौबत यहां तक आ गई थी कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव तू मैं पर उतर आए थे। क्या करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? प्लीज आप भी बैठे, आप बैठिए, आप बैठिए। जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए। आप हो गया जवाब, वो नेता है ना, माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए। यूपी की विधानसभा में अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई इस गर्मा गर्म बहस के बीच खुद सीएम योगी को केशव मौर्य के बचाव के लिए मोर्चा संभालना पड़ा था और उन्होंने भरी विधानसभा में सख्त लहजे के साथ अखिलेश यादव को भाषाई मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया था। एक घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को
कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। विधानसभा में जहां केशव प्रसाद मौर्य के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से भिड़ गए थे, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब अखिलेश यादव ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखने को लेकर योगी सरकार पर तंज मारने की कोशिश की, तो अब केशव प्रसाद मौर्य अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव से भिड़ गए। यानी मुद्दा भले ही अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रही हो, लेकिन एक बार फिर से सपाई मुखिया अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पंगा लेने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि केशव मौर्य के मानसिक दिवालियापन वाले ट्वीट पर अखिलेश यादव क्या जवाब देते हैं। बहरहाल इन सबके बीच विधानसभा में अखिलेश की तू मैं पर जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहाँ के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं।